आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी विषय पे, ज्योतिष विज्ञान के विषय में, जिसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं, लोग ठगे भी जाते हैं, लोगों का काम भी होता है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय हैं। तो इसके विषय में सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ज्योतिष विज्ञान सिर्फ कठिन समझने के लिए पृथ्वी पे कोई विषय नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिकल साइंस, कोई भी साइंस हो, दुनिया के कोई भी विषय हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कोई ऐसा विषय नहीं जो ज्योतिष विज्ञान से कठिन हो, क्योंकि ये कि ऐसा विषय है जिसको बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। जब तक आपने साधना नहीं कर रखी है, ईश्वरीय ज्ञान आपको प्राप्त नहीं है और किसी अच्छे गुरु की कृपा आपको प्राप्त नहीं है, तब तक आप इसको नहीं कर सकते हैं। इंट्यूशन की आपको कुदरती शक्ति एक प्राप्त होनी चाहिए, नहीं तो कितने भी आप रट लो, श्लोक रट लो, सूत्र ले लो, किताब पढ़ लो, आप उस घटना को नहीं देख पाओगे, नहीं पता चल पाएगा आपको। दूसरी बात ये कि इसका उद्देश्य क्या है। ज्योतिष विज्ञान का उद्देश्य मैंने पहले अपने एक वीडियो में भी कहा था कि मनुष्य को उसके प्रारब्ध के विषय में ज्ञान कराना, कि आपने अपने पिछले जन्मों में ये कर्म इस तरीके के संभावित कर्म कर चुके हैं, जिससे आपके जीवन में ये परिणाम आएगा। तो समय रहते आप पहले तो इसका प्रायश्चित करिए कि जो ये दुर्घटनाएं घटने वाली हैं ये ना घटे। अच्छे कर्म जो किए हैं उनका सदुपयोग करिए और मनुष्य को अभी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाने के लिए प्रेरित करना। ये ज्योतिष विज्ञान को बनाने का जो महर्षियों का उद्देश्य था वो ये था। अब क्या हो रहा है ज्योतिष विज्ञान के नाम पे, आप तो खुद ही जानते हो। अब कुंडली में क्या देखना चाहिए, किसी व्यक्ति के पैदा होने पे सबसे पहले उसकी आयु देखनी चाहिए, जो जानने वाला है। लग्न जो पहला घर है, 12वां घर से मृत्यु देखा जाता है, तो ये देखना चाहिए कि पहले ये बचेगा कि नहीं बचेगा। और जब तक कोई दिक्कत ना हो तो 12 वर्ष तक बच्चों की कुंडली नहीं देखनी चाहिए। बाकी कोई समस्या हो तो पैदा होते ही देखिए, वो तो अलग बात है, लेकिन जब तक ठीक ठाक चल रहा है सामान्य उनका जीवन क्रम, 12 वर्ष तक नहीं देखना चाहिए। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि लग्न के बाद फिर क्या देखना चाहिए कि जीवन में संघर्ष होगा कि नहीं होगा। संघर्ष के लिए नल योग कुंडली में है कि नहीं है वो देखा जाए, क्योंकि जीवन में संघर्ष होगा तो फिर जीवन में कुछ भी होकर के बेकार है, तो संघर्ष नहीं होना चाहिए। फिर आता है धन, धन की व्यवस्था देखें। उसके बाद क्या देखना चाहिए, शादी इसको करनी है कि नहीं करनी है, प्रवज्या योग तो नहीं है, कहीं ब्रह्मचारी तो नहीं रहेगा। अब गृहस्थ आश्रम में आता है तो ये देखो कि जो है आप इसकी जो है कोई नपुंसकता का योग तो नहीं है, यानी सुखद दाम्पत्य जीवन चलेगा। दाम्पत्य जीवन में मंगली दोष तो नहीं है। पत्नी का कैसा योग है, पत्नी पहले मर तो नहीं जाएगी, इसकी सुखद दाम्पत्य जीवन है। सप्तम भाव पापाक्रांत तो नहीं है, ये दाम्पत्य जीवन का हो गया। फिर इसके जो है कैरियर का उसके साथ साथ देखा जाता है कि कैरियर में क्या करेगा, व्यवसाय करेगा, नौकरी करेगा, क्या संभावना है, या कुछ और करेगा, साधु महात्मा बनेगा, पूजा पाठ करेगा, प्रवचन करेगा, क्या करेगा, ये उसका संभावित परिणाम हो गया। कैरियर हाउस का लाभ होगा, संपत्ति जुटा पाएगा, नहीं जुटा पाएगा, ये आजकल के जो ज्योतिषी देखते हैं इस तरीके से। लेकिन सबसे पहले नेगेटिव पहलुओं को देखना चाहिए। कुंडली में 6वां घर जो होता है वो रोग ऋण शत्रु का देखता है। अगर ये बिगड़ा है तो रोग ऋण शत्रु में से कुछ आ सकती है, तीनों आ सकता है आपको। जब शरीर सही नहीं रहेगा, कर्जे से लदे रहेंगे और दुश्मन आपके पीछे लग जाएंगे, दुश्मन पीछे लगेंगे तो ही जादू जिन्नात वाला बवाल खड़ा होगा। और उसमें दुश्मन जो है अगर देखने वाला सही हो तो बता देगा जाहिरी है या बातनी है, मतलब दुनियावी लोग हैं आपके पीछे लगेंगे, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पर आपको परेशान करें, आमने सामने लड़ाई झगड़ा करेंगे, आपके ऊपर तंत्र मंत्र कराएं, ये भी इसमें आता है। छुपे हुए शत्रु जिसको कहते हैं गुप्त शत्रु, जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहे हैं। उसके अलावा जिन्नात से आपकी दुश्मनी तो नहीं हो जाएगी। तो ये 6वें घर में तीनों प्रकार के आते हैं, सूक्ष्म जगत के और स्थूल जगत के। तो ये हो गया 8वां घर जो है अचानक घटने वाली घटनाओं का और एक्सीडेंट का और ऑब्स्ट्रक्शन का होता है। 8वें घर का संबंध जिस घर से हो गया उसमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे 8वें घर की दृष्टि 10वें घर के ऊपर हो, कैरियर हाउस के ऊपर हो, या 8वें घर का मालिक खुद 10वें घर में बैठा हो, या किसी भी प्रकार के दशमेश को देख रहा हो, तो 8वें आपको कैरियर बनाने में रुकावट जरूर डालेगा। तो ऐसा आदमी अपने कैरियर को लेके बहुत परेशान रहेगा। जितना ज़्यादा अष्टम घर का 8वें घर के मालिक का प्रभाव रहेगा जिस घर पे, चाहे कैरियर हाउस हो चाहे दाम्पत्य जीवन, उसमें उसका काम ही है रुकावट डालना। तो अगर 7वें घर में बैठ गया तो दाम्पत्य सुख, व्यवसाय सब में रुकावट डालेगा। 10वें घर पे प्रभाव डाला तो 10वें घर को डालेगा। 11वें घर पे प्रभाव डाला तो 11 एक से अधिक घरों पे प्रभाव डाला। जैसे मंगल अष्टमेश हो जाए तो उसकी 3 दृष्टि हैं, 4, 7, 8, तो 4 चौथी दृष्टि से देखेगा कैरियर हाउस के 7वें घर में बैठ गया। 8वीं से देखेगा लग्न को, 8वीं से देखेगा द्वितीय घर को, तो धन बिगाड़ देगा, शरीर पे बर्बाद करेगा।
करियर बर्बाद करेगा और जहाँ बैठा दाम्पत्य घर भी बर्बाद करेगा। तो इस तरीके से होता है। ये अष्टम घर का हो गया। 12वां घर व्यय का है, मृत्यु का है। 6, 8, 12 में दुर्घटनाओं का है, रति सुख का है, सैया सुख का है। जग बिगड़ा हुआ कहीं वेश्याओं के चक्कर में न पड़ जाए या उसको दुर्घटना अचानक से ना हो जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा व्यय ना करने लगे अनावश्यक रूप से कि पैसा आया नहीं, 10 रुपये आया, 14 रुपये का खर्च हो तो कर्ज में लग जाएगा। तो ये 6, 8, 12 पहले देख लेना चाहिए कि निगेटिव पहलू क्या है। 6, 8, 12 में फिर जो ग्रह खराब होते हैं जैसे खष्टेश, अष्टमेश, द्वादशेश, इनका उपाय कराना चाहिए। उपाय में ग्रहों के मंत्रों के जप पूरे संख्या में, जैसे राहु का 72,001 मैंने आपको समझने के लिए बताया। उसी तरीके से ऐसे समझिए कि ग्रह की दशा वर्ष को, जो दशा वर्ष है 4000 से गुणा करने पर आता है। जैसे मान लीजिए कि बृहस्पति की दशा वर्ष हो गए, शुक्र का हो गया 20 वर्ष है, तो उसको फिर 4000 से गुणा करें तो उतनी संख्या कम से कम होनी चाहिए। इस क्रम में करें। मंगल का है तो 40,000 होना चाहिए। 10 साल का उसका है, 4000 से गुणा करेंगे तो इस तरीके से आपका हो गया। इसका जप जो गुरु द्वारा बताया गया, फिर उसका दशांश हवन करना है, दशांश आहुतियों का, फिर दशांश आशीर्वाद जप करके ये ग्रह की शांति हुई। ग्रहों के यंत्र को भी रख कर ग्रह के यंत्र को सिद्ध करने की विधियाँ होती हैं, उसको पहनाया जाता है। और ग्रहों के यंत्र होते हैं, जिसके सामर्थ्य हो तो गुरु के बताए विधान के अनुसार आप उसका यंत्र पहने। तो ये ग्रह का प्रभाव हुआ कि ग्रह के प्रभाव इससे आपको नकारात्मक नहीं पड़ेगा। जैसे किसी का शुक्र खराब है तो भाई हीरा नहीं पहन सकता, सफ़ेद पुखराज शुक्र का यंत्र पहनाया गया। पुखराज नहीं पहन सकता तो बृहस्पति का यंत्र पहनाया गया। तो ये ग्रह तक की बात हुई। लेकिन इन ग्रहों से बनने वाले योग जो हैं, जैसे अब आपके में शत्रु का योग बन गया 6वें घर के मालिक से, कर्जे का योग बन गया, और दरिद्रता का योग बन गया, दाम्पत्य जीवन सुख विध्वंसक योग। इन योगों का निर्माण जो हो जाता है, इनका उपाय खाली ग्रहों की शांति कराने से नहीं होगा। ग्रहों की शांति कराने के साथ साथ शास्त्रोक्त इनके उपाय होते हैं। कुछ उपाय रुद्राष्टाध्याय के जरिए यानी रुद्राभिषेक के जरिए होते हैं, कुछ उपाय जो है बजरंग बाण के जरिए, कुछ उपाय देवी जी के दुर्गा सप्तशती के संपुट पाठ से होते हैं। जो मैक्सिमम उपाय हैं दुर्गा सप्तशती के संपुट पाठ से ही होते हैं। उसमें कितनी संख्या है ये योग्य व्यक्ति गुरु आपको बताएगा। कुछ उपाय रुद्राभिषेक के माध्यम से होते हैं, भगवान शिव का महामृत्युंजय के माध्यम से होते हैं। और इसी प्रकार के अलग अलग जो आपकी कुंडली में योग बन रहे हैं उनका उपाय अलग तरीके से किया जाता है। ग्रह शांति अलग चीज़ है और योग जो है, योग जो बन गए हैं उसका जो है निराकरण अलग है। जैसे शुक्र मंगल अगर कुंडली में होंगे तो आदमी काम वासना से बहुत ज़्यादा परेशान होगा और उसके कैरेक्टर को बर्बाद करेगा ही करेगा। इसमें मंगल की शांति बहुत आवश्यक है। उसके अलावा फिर इसको कोई दूसरी, जैसे हनुमान जी की साधना कराई जाए या जिस तरीके से समाधान इसका निकाला जाए, वो कुंडली पूरी देखने पर ही पता चलता है। तो इस तरीके से कुंडली के जो उद्देश्य हैं वो ये हैं कि ग्रहों का आपने निराकरण कराया और इसके जो योग बन रहे हैं, कुयोग हैं, उनका आपने निराकरण कराया। ये उपाय कराने वाले की आस्था होनी चाहिए इन उपायों में पूरी तरीके से, और अंदर से उसको ये होना चाहिए कि अब मैं इस जन्म में पाप नहीं करूँगा, ये पिछला किया था तो भुगत रहा हूँ। अगर उसकी दुष्ट प्रवृत्ति इस जन्म में भी बनी हुई है काम करने की इस तरीके की, तो इन उपायों से भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इस जन्म के जो कर्म होते हैं वो इनके आड़े आते हैं। तो आप 10% सही कराओगे फिर 15% बिगाड़ लोगे तो क्या होगा। यानी पिछले जन्म का आपने ये उपाय कराया और किसी स्त्री को जो है आप उसके साथ है दुर्व्यवहार करो शुक्र मंगल के चलते, किसी के रेप में लग जाओ, किसी को ऊपर जाके वशीकरण का प्रयोग करा रहे हो, जादू करा रहे हो, ज़बरदस्ती किसी के पीछे लग जाओ, चोरी कर रहे हो, कुछ खुराफात आप कर रहे हो, तो ये सब उपायों के फिर इस जन्म के कर्म भी इसी जन्म में फल देने लगते हैं। ऐसा नहीं कि इस जन्म में करोगे तो अगले जन्म में मिलेगा, ये ऐसे कोई इतना लंबा चौड़ा चलने वाला नहीं, इतना आसान नहीं है। प्रकृति का जो नियम होता है कर्म के फल का, उसमें अनेक प्रकार के कर्म होते हैं। कुछ के फल अगले जन्म में मिलते हैं, कुछ अभी मिलते हैं, कुछ तुरंत मिलते हैं। किसी को अभी एक थप्पड़ मारोगे तो तुरंत थप्पड़ आपको मारेगा, अगले जन्म में थोड़ी ना मारेगा। तो इस तरीके से होता है, उसका जो नियम है इतना आसान बुद्धि से समझना उसको नहीं है। तो लोग अपने अपने हिसाब से, आपके पंडित पुरोहित भी व्याख्या करने लगते हैं, आप लोग खुद भी करने लगते हो, तो इन सब मूर्णताओं में ना पड़ो। अगर इतने ही होशियार आप हो तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे ये 18 पुराण क्या करने सजाने के लिए लिखे गए हैं। 108 उपनिषद में क्या है, उसमें मनोरंजन लिखा है, पिक्चर की स्टोरी लिखी है, वो किसको सुनने के लिए है। आखिर हमारे जैसे आपके लोगों के लिए सुनने के लिए उसमें कुछ कहा गया ज्ञान की बात। कितने सारे ग्रंथों को लिखने के जब एक उपनिषद हो जाता, एक पुराण हो जाता। ये सब सोचने का तो टाइम है ही नहीं। मंदिर मस्जिद के नाम पे झगड़ा करो, खुराफात में लगो सभी देखने के रात तक, और गंदी पिक्चरें देखो और बेहूदगी की चीज़ें देखो इंटरनेट यूट्यूब पे,
और दूसरे के धर्मों पे कटाक्ष करो और साधना करने की ज़रूरत नहीं। पंडित को पैसे से तुम सोचो कि खरीद लें, ये पंडित आया घर पे, उसको चाय नाश्ता करा दिया, कुंडली देख के उसको अपनी जान छुड़ानी, कुछ भी तुमको बता दिया, परमात्मा को धोखा दोगे। ऐसा कौन सा रावण तो दे नहीं पाया कि तुम अगर अंदर से एक दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति हो, कोई भी हो, तो उसका कहीं कोई सुनवाई नहीं जब तक वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेगा, फिर उसके जन्म जन्मांतर बिगड़ते रहेंगे। इसलिए तुम देख रहे हो बड़े से बड़े ये नेता राजनीतिक की दुनिया भर के बगलामुखी अनुष्ठान, ये अनुष्ठान वो अनुष्ठान को लूटे जा रहे हैं, चारों ओर कराते हैं। अब बाद में क्या होता है, वही नेताओं की दुर्गति देखो। बचे हुए हैं, बचे शक्ति कब तक बचाव करेगी। रावण के पास कितनी शक्तियाँ थी, एक ही बार में आए भगवान राम। तो ईश्वरीय जो निर्णय होता है उसको भी तुमको क्रम बता देता हूँ। ये जो तुम लोगों की दुर्बुद्धि रहती है कि भगवान के वहाँ से इतना देर क्यों होता है, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ोगे तो भी तुम्हारे समझ में आ जाएगा। तुम्हारा 1 वर्ष देवताओं के 1 दिन के बराबर होता है, तुम्हारे 15 दिन जो पितरों के 1 दिन के बराबर होते हैं। तो कोई बात आज कह के जाओगे, जितना तुम्हारा जो है, जितने जल्दी कह दोगे उतने उनके सेकंडों में आएगा। तुम्हारा 1 साल जब उनकी 1 दिन के बराबर है, यानी तुम्हारे 365 दिन उनके 24 घंटे का, उनका 1 घंटा तुम्हारे कितने दिन के बराबर होगा। क्योंकि तो उनके मिनट और सेकंड की गणना तुम्हारे हिसाब से कैसे हुई। जैसे चींटी तुम्हारे घर में पैदा होती है या कोई कीड़ा है, उसका साइकिल तो उसी दिन में पूरा हो जाता है, एक ही दिन में तुम्हारे। ऐसे ही ये सूक्ष्म जगत की व्यवस्था चलती है। कोई देर अबेर वाला चक्कर नहीं है कि परमात्मा देख रहा है, परीक्षा ले रही है वो। ये जो टाइम का फ्रेम जो है देवी देवताओं का और उसके ऊपर के जो लोग हैं उनका फ्रेम और लंबा होता है। जब कल्प की बात कोई पढ़ोगे भागवत महापुराण, तुमको समझ में आएगा कि मनवंतर, कल्प और युग में क्या अंतर होता है। तो कल्प में क्या होता है, ब्रह्मा जी की आयु तो कल्प के हिसाब से चलती है। अब मूर्खों के तरीके से सब पढ़ने का टाइम तो रहता नहीं, इधर उधर पंचायत का टाइम रहता है सबको, और धर्म के नाम पे लड़ाई करो, नेताओं का हुक्म बजाओ। अपने घर के मगन के मंदिर में तो कोई जाता नहीं है। और यही हाल ज्योतिष का है कि 101 रुपया ले लो, 501 रुपया ले लो, ज़िंदगी भर का बता दो। जो पंडित सब अच्छा बताए वो अच्छा है, और जो है सही बात बताए वो बुरा है। तो जिसको सीखना है, जानना है, वो उन मूर्खताओं को छोड़े और विषय को समझो पहले कि ज्योतिष वो विषय है जो तुमको इस दुनिया से उबार सकता है, ज़िंदगी के हर संकट से उबार सकता है, बता सकता है कि आने, क्योंकि उसमें महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा क्या होती है। इसीलिए ग्रहों की इतनी लंबी लंबी दशाएँ होती हैं ना। 20 साल की अगर मान लो तुम्हारी किसी ग्रह शुक्र की महादशा हो गई तो पूरा 20 साल एक जैसा तो होगा ही। 20 साल के अलग अलग समय के फ्रेम होंगे, तो इसलिए उसमें अंतर्दशाएँ होती हैं, 2 साल की, 2.5 साल की, इस तरीके से सभी ग्रहों की अंतर्दशाएँ होंगी। फिर उस अंतर्दशा में एक अंतर्दशा अच्छी जाए तो हो सकता है दूसरी बुरी जाए, शुक्र कैसे बैठा हो उसके ऊपर निर्भर करेगा। फिर उसमें भी घटना कब घटेगी उसके लिए प्रत्यंतर दशा है कि कितने महीने में घटेगी। फिर उससे छोटा समय जाओगे, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा है, कितने दिन में घटेगी। हर चीज़ की गणना की गई, लेकिन इसलिए थोड़ी ना की गई कि तुम ये पंडितों को 500 रुपया, 1100 रुपया इस तरीके से देखिए डेली भविष्य पूछो टीवी के चैनलों का। इसका उद्देश्य सिर्फ तुमको जो है संसार से छूटने के लिए प्रेरित करने का है कि अपने प्रारब्ध को पहचानो, पाप कर्मों से पीछे हटो और सही काम में लगो। और नहीं तो कराते रहो पूजा पाठ उपाय। ये तो पंडित को खरीदा होगा तुमने और दुकान का सामान खरीदा होगा, भगवान को थोड़ी ना खरीद लोगे। और जो मैंने बताया कि कहते हो कि अन्याय हो रहा है और उसका इलाज नहीं हो रहा, उसका काम, उसका जो कारण है वो सिर्फ यही है कि मनुष्यों को और देवताओं का टाइम फ्रेम में डिफरेंस है और कुछ नहीं है उसमें। बाकी चूतिया तुमको क्या बता रहे हो, उस चक्कर में मत पड़ो। यही एक कारण है। इसलिए ईश्वरीय कार्रवाइयाँ जब होती हैं, देखो एक कोरोना आया था, घुस गया दुनिया भर का विज्ञान, अमेरिका और दुनिया भर के धरे रह गए काबिलियत, कोई थ्योरी काम आई। कितना आदमी आगे पहुंच गया, चांद पे पहुंच गया, दुनिया जान पहुंच गया, क्या कर लिया, कोरोना आया ले गया सबको। ईश्वरीय घटना थी। सुनामी कभी आती है तो ये ईश्वरीय घटनाएं होती हैं। जो सूक्ष्म जगत में कोई घटना घटती है उन लोगों में, जब श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ोगे तुमको पता चल जाएगा पृथ्वी से कितनी दूरी पे कौन सा लोक, एकदम उसकी परिमाण में दूरी लिखी हुई है, कितने किलोमीटर तुम गणना करो पता चल जाएगा, योजन में लिखा हुआ है। आज तुम्हारे पास विमान तो उसका 1000वें हिस्से तक पहुंचने की विमान नहीं तुम्हारे पास, हो कहते हो कि ईश्वर परमात्मा और ये चलो कोई ये फलाना ढकाना कहाँ है, कहीं पढ़ी है हिंदू धर्म की किताबें उठा करके, पंचायत से ही फुर्सत नहीं है। तो इसलिए जो है जिसको हवा में तेज चलाना है उससे तो कोई मतलब नहीं, लेकिन जिसको इसमें रुचि है ये वीडियो मैं उसके लिए समझता हूँ कि आपको पूरी इन्फॉर्मेटिव होगी। बाकी किसको और कुछ पूछना हो तो आप नंबर दिया गया हमारे चैनल का, उस पर कुछ भी आपको कुछ जानने की इच्छा हो तो आप कमेंट में लिख कर के भेज सकते हैं कि क्या विषय आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या और जो जानकारी चाहिए। आज के लिए इतना ही है।